नारायण। देवादिदेव, आपका कोई भक्त आपको महाकाल के रूप में याद कर रहा है। सुन रहा हूं देवर्षि। उसकी वाणी सुनकर तांडव करने की इच्छा जागृत हो रही है। महादेव अपने भक्त के वशीभूत हो गए हैं। भक्तों की भक्ति के वशीभूत रहकर ही ब्रह्मांड में लीला करते हैं हम त्रिदेव। तो जाइए भोलेनाथ, जाइए और रावण पुत्र मेघनाद को उसकी तपस्या का प्रसाद दीजिए। आंखें खोलो वत्स मेघनाद, मैं तुमसे प्रसन्न हुआ। आंखें खोलो वत्स। आप महादेव, आप तुम मेरे भक्त हो और जब कोई भक्त मुझे सच्चे मन से स्मरण करता है तो मैं उसे दर्शन अवश्य देता हूं। बोलो वत्स, क्या इच्छा है तुम्हारी? कृतार्थ हूं मैं आपका और अपने पिताश्री का, जिनके आदेश और परामर्श से मैं आपके दर्शन करने में सफल हुआ, धन्य हुआ। महादेव, आपके चरण शरण में अमोघ अस्त्र शस्त्रों को प्राप्त करने की कामना लाई है। तुम्हारी कामना अवश्य पूर्ण होगी मेघनाद। वत्स, काल चक्र, धर्म चक्र और ऐन्द्र चक्र अपने में आत्मसात कर लो। लो काल पाश और वरुण पाश भी लो। जब भी तुम मंत्र से अभिषिक्त करके जल छोड़ोगे तो ये सारे अस्त्र तत्काल प्रकट हो जाएंगे और तुम इनका प्रयोग प्रतिरोध के रूप में अपने शत्रुओं पर कर सकोगे। मैं आपका कृतार्थ हुआ प्रभु, मैं आपका कृतार्थ हुआ। वत्स मेघनाद, मैं तुम्हें अदृश्य चक्र भी प्रदान करता हूं, जिससे तुम युद्ध करते समय जब भी चाहो अदृश्य हो सकोगे। ये दो गदाएं भी हैं जो समय अनुसार सहस्र गदाओं के रूप में प्रकट हो सकती हैं। हे आशुतोष, आपने तो मेरी कामना से भी अधिक मुझे दे दिया। आप बड़े दयालु हैं प्रभु, आपकी जय हो। एक बात का ध्यान रखना वत्स, जब कोई 12 वर्षों तक ब्रह्मचारी रहने वाला योगी एकांत में तुम्हारे सम्मुख आएगा, तब तुम इन सारे अस्त्रों की शक्तियों को भूल जाओगे। कभी भूल कर भी एकांत में किसी ब्रह्मचारी के दर्शन मत करना। बड़ी कृपा की कृपालु, बड़ी कृपा की। तुम्हारा कल्याण। युवराज मेघनाथ की जय, गजानन पुत्र मेघनाथ की जय, युवराज मेघनाथ की जय। आओ पुत्र आओ। प्रणाम पिताश्री। इंद्रजीत बनपुत्र। पिताश्री, मैंने महादेव को प्रसन्न कर लिया। उन्होंने प्रसन्न होकर मुझे अमोघ शस्त्र प्रदान किए हैं। मैं अपराजेय हो गया हूँ।
अपराजे, मैं प्रसन्न हूँ अपने, मैं प्रसन्न हूँ। पिताश्री, मैं महादेव द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करना चाहता हूँ। अवश्य करो पुत्र, अवश्य, परंतु किस पर करोगे? देवलोक पर आक्रमण करके पिताश्री, मैं देवराज इंद्र से युद्ध करना चाहता हूँ। अवश्य पुत्र, अवश्य। जाओ, हमारा पुष्पक विमान ले जाओ और विजयी होकर लौटो। आशीर्वाद दीजिए पिताश्री, आशीर्वाद दीजिए। विजयी भव। देवेंद्र, मैं तुम्हें युद्ध के लिए ललकारता हूँ। यदि तुम कायर नहीं हो, तो आकर मुझसे युद्ध करो। मेघनाद, युद्ध की इच्छा उचित नहीं है। तुम्हारी महत्वाकांक्षा तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे अपनों का भी विनाश कर देगी। देवेंद्र, मैं तीनों लोगों को दिखा देना चाहता हूँ कि मैं अजय हूँ। तुम भी अपने आप को अजय समझते हो ना? आज मैं तुम्हें पराजित करके त्रिलोक को अपनी शक्ति का साक्षात्कार कराना चाहता हूँ। सावधान! हे देवादिदेव शिव शंकर, आपके दिए हुए महास्त्र का प्रयोग करने जा रहा हूं। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। देखिए विधाता, देखिए, मेघनाद ने देवेंद्र को बंदी बना लिया। देवेंद्र, चलो, मैं तुम्हें लंका ले चलता हूँ। रुक जाओ मेघनाद।
क्यों शनि, कैसा आनंद आ रहा है? तुम मेरा आनंद पूछने नहीं आए हो रावण, तुम अवश्य ही अपना आनंद जगाने आए हो। बोलो, अपने पापों का घड़ा भरने के लिए आज किस पर अत्याचार करके आए हो? बोलो। मैं तुम्हें एक शुभ समाचार सुनाने आया हूँ। मेरा पुत्र मेघनाद इंद्रजीत हो गया है। उसने इंद्र को पराजित कर दिया है शनि, पराजित कर दिया है। क्यों? अब हंसी नहीं आ रही है? हंसो, हंसो शनि, हंसो। अब संपूर्ण त्रिलोक पर मेरा अंकुश है, मेरा। यदि मैं चाहूं तो अपनी क्रोधाग्नि से संपूर्ण त्रिलोक को भस्म कर सकता हूं, भस्म। अब तेरी लंका चलने का समय आ गया है रावण। मूर्ख शनि, अब भी तो रावण की शक्तियों को नहीं पहचानता। इंद्रजीत, मेघनाद और अनुज कुंभकर्ण की शक्ति और सामर्थ्य को पहचान और अपने भविष्य के बारे में सोच। ये काल कोठरी ही तुम्हारा निवास स्थान है और यहाँ घुटते रहना ही तुम्हारा भविष्य है। प्रकृति में बहुत से शरीर हैं, जानवरों के, पक्षियों के, जलचरों के, परंतु संसार में सबसे दुर्लभ, सबसे उत्तम शरीर मानव शरीर है। क्योंकि जो आध्यात्मिक शक्तियां मानव शरीर में हैं, वो किसी दूसरे शरीर में नहीं। शरीर में जाति, रंग अथवा रक्त भिन्नता नहीं देखी जाती। हर मनुष्य शरीर में आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति का भंडार होता है। इसलिए हर मानव शरीर को मुक्ति का द्वार कहा जाता है। शरीर के मुख्य केंद्रों में निरंतर इस शक्ति का स्पंदन होता रहता है। जब तक उस शक्ति को जगाकर अपने वश में न किया जाए, तब तक शक्ति का कोई लाभ नहीं। वो शक्ति मनुष्य के लिए वैसी ही है जैसे किसी कंजूस के घर में भंडार भरे हो और वो भूखा बैठा रहे। मानव शरीर में इस शक्ति के 7 केंद्र होते हैं, जो योगाभ्यास द्वारा जगाए जा सकते हैं। मैं तुम्हें अपने शरीर के ये 7 चक्र दिखाता हूं। ये देखो, सबसे पहला है मूलाधार चक्र। ये शक्ति का मूल निवास स्थान है। यहाँ जिस रूप में ये निवास करती है, उसे कुंडलिनी भी कहते हैं। गुरु की कृपा और सहायता से इस शक्ति को यहाँ से जगाकर दूसरे केंद्र तक पहुंचाया जाता है, जिसे स्वादिष्ठान चक्र कहते हैं। फिर स्वादिष्ठान चक्र को भेद कर जब ये शक्ति आगे बढ़ती है, तो तीसरे केंद्र मणिपुर चक्र तक पहुंचती है। फिर मणिपुर चक्र भेद कर इस शक्ति को चौथे केंद्र अनाहत चक्र तक पहुंचाया जाता है। वहां से विशुद्ध चक्र और विशुद्ध चक्र से ये शक्ति सहस्रार चक्र को जागृत करती है। श्वेत वर्ण और भृकुटी के मध्य में 2 पंक्तियों के बीच स्थित होता है उसका बीज मंत्र यदि इस परम शक्ति का दुरुपयोग किया जाए या इसमें कोई भूल की जाए, तो फिर ये शक्ति बेकाबू हो जाती है, जिससे साधक भटक जाता है। और सावधान, भटका हुआ साधक भयंकर होता है।
वो इस शक्ति से दूसरों का भी नाश कर सकता है और अंत में यही शक्ति उसका भी नाश कर देती है। इसलिए यह आवश्यक है कि गुरु की आज्ञा और सहायता के बिना यह अभ्यास न किया जाए। जब यह शक्ति जागृत होती है तो सब केंद्रों में ऊर्जा और तेज का एक ऐसा वेग होता है जैसे गंगा का प्रवाह हो। उसका तेज कई सूर्यों की तरह प्रकाशमान होता है। कुंडलिनी जब आगे बढ़ती है तो साधक को चेतना की अलग-अलग परतों का अनुभव होता है। यहां तक कि जब वो छठे चक्र का भेदन करके सहस्रार तक पहुंचती है तो योगी पूर्ण समाधि में लीन हो जाता है, जहां प्रकाश ही प्रकाश है। वहां पहुंचकर एक अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है, जहां मानव की चेतना आदि और अंत की सीमाओं को पार कर जाती है। वो परम चेतना परिसीमा है, जहां तीनों काल और समस्त लोग सदैव प्रकाशित रहते हैं, सदैव प्रकाशित रहते हैं। अरे नारायण नारायण, देख रहे हैं विधाता, देख रहे हैं गुरु विद्या निधि को विद्या दे रहे हैं। योगेश्वर को योग सिखाया जा रहा है। क्या महर्षि वशिष्ठ नहीं जानते कि राम परब्रह्म के अवतार हैं? वत्स, ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ सर्वज्ञ हैं। तो फिर परब्रह्म को साधारण बालकों की भांति क्यों पढ़ाया जा रहा है? पुत्र, ये मर्यादा है। राम इस समय मानव योनि में है, अतः राम को राम के मूल रूप का ज्ञान देना आवश्यक है। जैसे झिल्ली में गर्भ और काई में स्वच्छ जल छिपा रहता है, वैसे ही मानव संस्कारों, प्रारब्धों, पाप, श्राप में मानव का मूल ज्ञान छिपा रहता है। महर्षि काई को हटाकर अमृत जैसे जल का बोध करा रहे हैं। तो क्या मानव अवतार में परमात्मा भी अपना स्वरूप भूल जाते हैं? वत्स, प्रकृति के अपने नियम, उसकी अपनी मर्यादा है, अपनी सीमा है। उज्ज्वल आत्मा का प्रकाश उजला ही होगा, किंतु गुरु को ऊपर पड़े आवरण को हटाना ही पड़ता है। गिरति विनाशयति अज्ञानम अंधकारम छ गुरु, अर्थात जो अज्ञान अंधकार के आवरण को नष्ट कर देता है वही गुरु है। योग क्या है? योगा चित्त वृत्ति निरोधः, मन की सारी वृत्तियों को रोककर एक ही केंद्र पर मन का ध्यान लगाने को योग कहते हैं। योग से मन वश में आ जाता है, सारी सिद्धियां मिल जाती हैं, क्योंकि मन ही इस संसार में सबसे शक्तिशाली है। वही पाप और पुण्य का करता है। पुण्य क्या है? पाप क्या है गुरुदेव? किसी जीव का दुख दूर करना, उसे सुख पहुंचाना, उसे प्रेम करना, यही पुण्य है, यही धर्म है। और किसी को पीड़ा देना, किसी का मन दुखाना, यही अधर्म है, यही पाप है। प्रेम ही पुण्य है, घृणा ही पाप है। पाप पुण्य में घिरा हुआ जीव
एक योनि से दूसरी योनि में जन्म लेता, मरता और फिर जन्म लेता है। ये जन्म लेना क्या होता है गुरुदेव? मरण? ये मरण क्या होता है गुरुदेव? प्राणी जब किसी शरीर में आता है तो उसे जन्म कहते हैं, और इस शरीर को छोड़कर किसी और स्थान पर चला जाता है तो उसे मरण कहते हैं। असल में केवल शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती। हमारे अंदर जो जीवित है वो जीवात्मा है। हम सब जीवात्माएं ज्योति कणों की तरह समय की अनंत लहरों पर बहती चली जा रही है। इसका अंत कहाँ है गुरुदेव? अंत केवल मुक्ति में है राम। और मनुष्य मुक्ति तभी पा सकता है जब पाप और पुण्य दोनों से परे हो जाए, क्योंकि पाप और पुण्य दोनों जंजीरें हैं, एक लोहे की, एक सोने की। आज तुम सबका गुरुकुल में रहने का अंतिम दिन है। मुझे जो विद्या तुम्हें देनी थी वो पूर्ण हो गई। ये दीक्षांत समारोह है। आज मैं तुम्हें अंतिम उपदेश देता हूं। साविद्या या मुक्ति, सच्ची विद्या वही है जो मुक्त कर दे। इसलिए आज मैं अपने समस्त उपदेशों से तुम्हें मुक्त करता हूं। अब जीवन पथ पर आगे बढ़ने का मंत्र होगा, आत्मदीपो भवः, अर्थात मेरे उपदेशों का अंधविश्वास करके पालन करना आवश्यक नहीं है। अपनी विद्या, अपने विवेक के सहारे अपना धर्म, अपना कर्तव्य स्वयं निश्चित करो। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य को जीवन में 3 ऋण चुकाने होते हैं: देव ऋण, पितृ ऋण, आचार्य ऋण। देव ऋण भक्ति और पूजा से चुकाया जाता है। सब प्राणियों में भगवान का रूप देखोगे तो समस्त प्राणी तुम्हारे लिए पूजनीय हो जाएंगे। यही भगवान की सच्ची पूजा है। और पितृ ऋण चुकाया जाता है अपना सुख त्याग कर माता पिता की सेवा में समर्पित करने से। अब रही मेरी गुरु दक्षिणा। तो शिष्यों, अपने आचरण, अपने कर्मों से इस संसार में सुख, सुंदरता और प्रसन्नता फैलाओ। मानव धर्म का आदर स्थापित करो। मन से बैर निकालकर प्रेम के बीज बो दो। तुमसे यही वचन लेकर आज मैं तुम्हें आचार्य ऋण से मुक्त करता हूं। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मुझे जब भी स्मरण करोगे अपने निकट पाओगे।
महारानी जी राजकुमार नगर में आ गए हैं। चारों ओर उनकी जय जयकार हो रही है। जनता खुशी से नाच रही है। तो मुझे इतना बताओ, वो राजमहल तक कब पहुंचेंगे? महारानी जी, राम जी तो महाराज से भी ऊंचे हो गए हैं। सच? महारानी कैकेयी, महारानी कैकेयी, महारानी कैकेयी, मैं तो अपने भरतलाल को देखकर भी आई। इतना बड़ा हो गया है। सच? हाँ। अच्छा ये तो बता, मेरा राम कैसा दिखता है? वो तो भरत से भी ऊंचा हो गया होगा, है ना? मेरी दृष्टि तो उन पर गई ही नहीं। मैं तो अपने भरतलाल को ही देखती रही, भरतलाल को ही देखती रही। पिताश्री, मैं आपका पुत्र राम अपने सभी भाइयों सहित अपने आप को आपकी सेवा में समर्पित करता हूं। आजीवन आपकी आज्ञा का पालन करना ही हमारा धर्म है। भगवान तुम्हें दीर्घायु प्रदान करे। तुम सदा सुखी रहो। गुरुदेव, आपकी कृपा से आज मेरे चारों मनोरथ सफल हो गए। अयोध्या नरेश, तुमने हमें अबोध नन्हे बालक सौंपे थे। आज उन्हें पूर्ण पुरुष बनाकर वेद वेदांत, धर्मशास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति, संपूर्ण विद्याओं में पारंगत बनाकर हम उन्हें तुम्हें सौंपते हैं। क्षमा कीजिए गुरुदेव, हम सब और प्रतीक्षा न कर सके। हम आपके दोषी हैं महारानी कैकेयी। देवी अरुंधति ने हमसे कहा था कुमारों को सबसे पहले माताओं के पास ले जाए, परंतु राजकीय शिष्टाचारों में हम भूल गए। हम क्षमा चाहते हैं। आपकी अमानत आपके हवाले करते हैं। एक वनवासी ने इन सबसे बड़ी कठोर तपस्या करवाई। इन्हें अपने आंचल की शीतल छाया में समेट लीजिए। राम, माता का स्थान ईश्वर और गुरु से ऊंचा होता है। जो भक्ति भाव से माता की सेवा करता है, देवता भी उसकी पूजा करते हैं। जिन चरणों में अनेक स्वर्ग समाये हैं, उन चरणों की वंदना करो राम।
महर्षि विश्वामित्र द्वार पर पधारे हैं। विश्वामित्र जी, अचानक बिना किसी विशेष प्रयोजन के विश्वामित्र जी तपोवन छोड़कर नहीं आएंगे। जब ज्ञान और विज्ञान की ऐसी विभूति स्वयं चलकर आए तो राजशक्ति को आगे बढ़कर उनका अभिनंदन करना चाहिए। आइए। मैं रघुवंशी सूर्योपासक दशरथ, गाधिनंदन, गायत्री मंत्र दृष्टा महर्षि विश्वामित्र का समस्त अयोध्या की राज्यसभा की ओर से स्वागत करता हूं। हे तपोनिधि, सुस्वागतम। आपकी चरण धूलि अयोध्या में आने से यह अयोध्या नगरी धन्य हो गई। हे देवर्षि, पधारिए। पधारिए देवर्षि, पधारिए। आइए, आसन ग्रहण कीजिए। आपके लोक कल्याण की कामना से किए जा रहे यज्ञ कार्य बिना किसी बाधा के संपन्न तो हो रहे हैं ना महर्षि? अयोध्या नाथ, लोक कल्याण की कामना ही हमारा जीवन है और उसी में सहयोग की कामना लेकर हम अयोध्या की राजसभा में आए हैं। धर्म और सत्कर्म की सेवा में अपना सब कुछ समर्पित करने के लिए रघुकुल सदैव प्रस्तुत रहा है। आज्ञा कीजिए ऋषिवर, दशरथ प्राण देकर भी उसे पूरा करेगा। धन्य हो रघुकुल शिरोमणि। इस पृथ्वी पर दूसरे किसी के मुख से ऐसे उदार वचन संभव नहीं है। क्यों न हो, आपको वशिष्ठ जैसे महर्षि के उपदेश जो प्राप्त हैं। अब हम जिस कार्य के लिए आए हैं, कहिए देव। तुम महान से महान और प्रिय से प्रिय वस्तु का त्याग कर सकोगे ना? महर्षि, गुरु, अतिथि और साधु को शास्त्रों में ईश्वर कहा गया है। मैं संपूर्ण राज्यसभा और राजपुरोहित वशिष्ठ जी के सम्मुख यह वचन देता हूं कि आप जिस किसी भी वस्तु की कामना करेंगे, वो वस्तु, जीव अथवा कर्म आपको समर्पित कर दिए जाएंगे। ये तुम्हारा वचन है महाराज दशरथ। रघुकुल ने सदैव अपने वचन का पालन किया है महात्मन। दशरथ के प्राण जा सकते हैं, किंतु वचन नहीं। राजन, लंका के राजा रावण के गुप्तचर सुबाहु और मारीच हमारा एक भी यज्ञ सफल नहीं होने दे रहे। हमारा कोई अनुष्ठान पूरा नहीं हो पा रहा। पूरा होगा, अवश्य पूरा होगा ऋषिवर। आपका प्रत्येक यज्ञ, प्रत्येक अनुष्ठान अवश्य पूरा होगा। अवध की समस्त सेना आपकी सेवा में कर दी जाएगी ऋषिराज।
नहीं अयोध्यापति, सेना की उपस्थिति देख असुर शक्तियां भी आर्यवर्त की सीमाओं पर सेना का संगठन करेंगी, और उसके लिए अभी उपयुक्त समय नहीं है। हम तुमसे तुम्हारे पुत्र राम को मांगने आए हैं। राम को मांगने आए हैं? ये आपने क्या मांग लिया महर्षि? राम तो अभी अबोध नन्हा सा बालक है। वो नन्हा बालक क्या करेगा? आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपके यज्ञ की रक्षा करूंगा गुरुदेव। अपने प्राण रहने तक मैं आपके यज्ञ की रक्षा करूंगा और उस पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। हे देवर्षि, राम तो अभी अबोध बालक है। युद्ध का अभी उसे कोई अनुभव ही नहीं। वो असुरों के छल कपट को नहीं जानता। मैं कैसे उसे आपके साथ भेज दूं? कैसे आपके साथ भेज दूं ऋषिवर? कैसे? राजन, अभी अभी तुम अपने कुल की वचनबद्धता का बखान कर रहे थे ना? दशरथ प्राण देकर भी अपना वचन निभाएगा, यही कहा था ना तुमने? वचन तोड़कर तुमने अपने पूर्वजों की कीर्ति को कलंकित किया है राजन। हम जा रहे हैं। ऋषिवर, क्रोध मत कीजिए ऋषिवर। विश्वामित्र के साथ भेजने की तैयारी करो। जाओ। जो आज्ञा महाराज।